हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। हम आज आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे अजंता है। जो मैंने आपको बताया था कि अजंता आपका टॉपिक कराया जाएगा और अजंता से यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट इसको वॉच कर रहा है तो प्लीज़ इसको कम से कम पूरी वीडियो देखा करें। बहुत सारे स्टूडेंट मतलब आप देखते हैं और यहाँ पर देखते ही फिर उसको छोड़ जाते हैं, तो ऐसा ना करिए। तो मैं बार बार यही चीज़ कहती हूँ, आप कोशिश करा करिए कि पूरी वीडियो देखा करें और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करें। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ठीक है आपका मतलब पीडीएफ है, तो पीडीएफ से मिलने से कुछ नहीं होगा जब तक आप कम से कम उसको देखिए, उसको समझिए। ऐसे ही क्या है, अगर आप ऐसे लाइन से उतार लेंगे से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो कम से कम आप उसको पूरा वॉच करिए, उसको समझिए। देखो ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे ग्राफ से भी बताया है, बहुत अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे मैं आपको मैप बता रही हूँ, तो आप एक बार बिना देखे भी मैप बनाने की कोशिश करिएगा कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। आप यहाँ से एक भी पॉइंट आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगर आपने यहाँ से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझा है तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। देखो ये जो आपको पॉइंट कराने जा रही हूँ ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर हर आर्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अजंता स्थित है। चलो पहले हम ये नहीं पूछते हैं, आपके क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं देने हैं, पहले इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बाकी ये बताइएगा कि कैसे आप मतलब आपको समझ में आया या नहीं आया है। अगर कोई भी स्टूडेंट टेलीग्राम से अगर नहीं ज्वाइन हुआ है तो टेलीग्राम आप यहाँ पर चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़िए। और यहाँ से आपको बहुत सारे नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बुक्स में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, तो वो भी आपको जितना हो सकता है वो आपको प्रोवाइड भी करी जाएंगी। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अजंता है तो अजंता को पहले बता देते हैं कि अजंता का जो समय था वो 200 से 628 तक का समय था। ठीक है, यानी कि 800 वर्ष तक का। अब हम बात करते हैं कि जो अजंता है यानी कि जो अजंता है इसको शास्त्रीय कला का भी नाम दिया गया है। ये भी चीज़ यहीं से आपका एक नंबर, यहाँ से एक एक चीज़ पॉइंट अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कौन सी मतलब गुफाओं को कौन सी शास्त्रीय कला का नाम दिया है, ये वो, तो शास्त्रीय कला का नाम दिया है अजंता को। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आपको समझना है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो गुफाएं हैं वो हमारी टोटल कितनी गुफाएं हैं, 29 है। कितनी है, 29 गुफाएं हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे, बहुत सारे एग्जाम में आता है कि कितनी गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं, तो कितनी गुफाएं देखने को मिलती हैं, 30 हैं। लेकिन कुल अगर टोटल करी जाए तो कितनी हो जाएंगी, 29 है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो मेंशन कर रखा है जो सबसे पहले। अब हम बात करते हैं कि जो आपको भी मेंशन कर रखा है यहाँ से 1 से लेके 29 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 16 नंबर की जो गुफा है, आपको ये यहाँ पर दिख रहा होगा जो 16 नंबर की गुफा है। ठीक है, ये आपकी कौन सी बीच की गुफा पड़ जाती है। पहले पॉइंट देखो, एक एक धीरे धीरे करके समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो जो बीच की वाली गुफा जो पड़ जाती है वो कौन सी हो जाएगी, मतलब ये है 16 नंबर की गुफा है, जो किससे से संबंधित है, चैत्य से संबंधित है। चैत्य मंदिर, मतलब जो 16 नंबर की गुफा है उसको चैत्य मंदिर भी कहा गया है। देखो अभी तो आपको मैं बता दूंगी चैत्य कौन सी गुफाएं हैं, बिहार कौन सी हैं। पहले अब हम ये चीज ये समझते हैं कि जो 16 नंबर की है, जो बीच की है और वो मध्य में स्थित है, और इसमें कितने स्तंभ हैं, 20 स्तंभ हैं। सबसे ज्यादा अगर हम स्तंभ की बात करें तो किसमें हो जाएंगे, 10 नंबर में हो जाएंगे। ये भी चीज याद कर लेना। 2 चीज आपके 3 पॉइंट यहाँ से हो गए हैं। ठीक है, ये चीज याद करना है कि जो सबसे बीच की है वो कौन सी हो जाएगी, 16 नंबर। ठीक है, जिसमें कितने स्तंभ हैं, 20 स्तंभ हैं। ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पर चैत्य मंदिर है। अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर 30 गुफाएं हैं, यानी कि जो 30 हैं केव्स, उसमें देखते हैं कि जो बीच की है यानी कि 15 और 14 के बीच में कौन सी गुफा है, 15A है, या 15A बोल सकते हैं या 15A बोल सकते हैं, या मतलब 15A या 15A बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ से आप इतना समझ में आ ही गया होगा कि 1 से 29 तक की आपकी गुफाएं हैं, और जो 15 नंबर की गुफा है वो 15 और 14 के बीच में गुफा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ से इतना चीज आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर
यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो 13 नंबर की जो गुफा है, मतलब 12 और 13 नंबर की जो गुफा है वो निर्माण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा प्राचीन बताई गई है। निर्माण की दृष्टि से, वैसे पुरानी नहीं है लेकिन निर्माण की दृष्टि से उसे सबसे प्राचीन बताई गई है। अब हम देखो बात करते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट ये चीज़ हो गए। अब हम बात करते हैं कि 9 और 10, 9 और 10 और ये 17, ये जो 3 गुफाएं हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो 9 और 10 आप यहाँ पर दिख रहा है। अभी तो मैं काल के बारे में पूरा बता दूंगी, इसका जो टाइम पीरियड है कहाँ से कहाँ तक और कहाँ से कब तक चला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 9 और 10 को देखते हैं कि जो सबसे प्राचीन चित्र तथा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है यहीं पर, कहाँ पर, गुफा नंबर 10 में। किसमें, गुफा नंबर 10 में। ये चीज याद रखिएगा, जो यहाँ पर जो 10 नंबर है आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सबसे प्राचीन चित्र तथा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। कौन सी गुफा में, गुफा नंबर 10 में है, ये चीज याद रखिएगा। अगर हम काल की बात करें कि तो 9 और 10 को सातवाहन काल माना गया है, वो सॉरी आंध्र सातवाहन काल माना गया है। ये द्वितीय शती ईसा पूर्व है, ठीक है। अभी तो काल के बारे में पूरा बता देंगे तो आपका कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। पहले हम ये देखेंगे कि जो सबसे प्राचीन है जो चित्र है और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है वो गुफा संख्या कौन सा हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। कोई भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट कम से कम जो साथ में जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, जब से चैनल बनाया है, वो तो कम से कम उसको पूरा ही देखा करिए, ठीक है। बाकी मुझे तब कोई वो नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये है, बस ये है कि सारे स्टूडेंट जो भी देखता है उसको वॉच करिए, ठीक है। ये नहीं उधर उधर मत भागने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इधर से उधर भागते हैं। आप अभी ये टाइम आपको सिर्फ पूरा ये देखिए कि आपको चैप्टर से कौन से क्वेश्चन छूट गए हैं। बाकी आप ये खिचड़ी वाला काम मत करिए कि इधर से भी बेटर ले लिया, इधर से भी ले लिया, उधर से भी ले लिए। अगर ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आप बिल्कुल भटक जाएंगे, ठीक है। जो भी आप देख रहे हैं वो एक ही वीडियो देखें। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे 9 नंबर जो सबसे पहले अगर हम देखने की बात करते हैं, जो सबसे पहले जो देखी गई थी वो गुफा नंबर कौन सी देखी गई थी, 10 देखी गई थी, मतलब 10 और 9 देखी गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब ये है, हम यहाँ पर इतनी पूरी बात बता ही दी है, कौन सी, गुफा नंबर 10, ठीक है। ये तो काल मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 17 नंबर की। देखो इसके बारे में हम बाद में बताएंगे क्योंकि ये सबसे नवीन गुफा है, लेकिन अभी हम बात करेंगे, यहाँ पर इतना बात आपको बता ही दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 17 को, यानी कि 17 में आपने भी देखा होगा कि जो सबसे ज्यादा जो गुफा नंबर 17 है उसमें सबसे ज्यादा चित्र सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इसको नाम दिया है 17 को, जो गुफा का नाम दिया है, क्या नाम दिया है, चित्रशाला तथा शशि चक्र भी कहा गया है। मतलब चित्रशाला भी बोला है और शशि चक्र भी बोला है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला और शशि चक्र भी कहा गया है, ये भी चीज पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो 17 नंबर की गुफा है, ये चीज आपको मैंने बता ही दिया है कि सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं और इवन यहाँ पर सुरक्षित चित्र भी प्राप्त हुए हैं। बाकी तो यहाँ पर ऐसी गुफाएं हैं आपको मिलेंगी जहाँ पर बिल्कुल अपूर्ण है, बिल्कुल मतलब गुफाओं में कोई भी चित्रकारी नहीं करी गई है। तो यहाँ पर आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे, 9 में मिल जाएगा, 10 में मिल जाएगा और यहाँ पर आपके 16 और 1 आपका हो जाएगा। यहाँ से बाकी 26 में भी मिल जाएंगे, बहुत कम, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मिल जाएंगे 9, 10 और 17 में मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 26 नंबर पर, ठीक है। 26 नंबर पर है तो यहाँ पर आपका मार विजय और महापरिनिर्वाण के यहाँ पर विषय मिल जाते हैं। कहाँ पर, 26 में। आपने ही देखा होगा कि मार विजय की जो मूर्ति है वो यहीं पर मिलती है, 26 गुफा में मिलती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 27, देखो 27 पर अब हम बात करते हैं, यहाँ पर गंगा यमुना प्रतिमा है। देखो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गंगा यमुना प्रतिमा है। कौन सी गुफा संख्या, गुफा संख्या मतलब 27, 27 में। ये चीज भी याद रखिएगा। देखो अगर ये आप सारे बिना देखे एक बार मैप बना के जरूर देखिएगा, जो मैं इस तरह से बता रही हूँ, तो आप उसको कोशिश करा करिए कि आप उसको बिना देखे बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप ऐसे जल्दबाजी करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से समझेंगे। अगर नहीं भी समझ में आएगा तब भी मैं उसको दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। बाकी सबसे पहले क्या क्या करना है वो भी चीज मैं आपको बता दूंगी, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं गुफा जो संख्या 28 है,
ठीक है। जो गुफा संख्या 28 है उसको सप्तकुंड, यानी कि ये सप्तकुंड है। कौन सा? 28, यानी कि जो गुफा नंबर संख्या है 28, ये मतलब सप्तकुंड है और ये 16 नंबर गुफा से दिखाई देती है यहाँ से, यानी कि ये जो 16 नंबर की गुफा है यहाँ से दिखाई देती है, ठीक है। गुफा संख्या 16 से सप्तकुंड दिखता है, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 29 की बात करें तो 29 है जो सबसे बड़ी चैत्य है, यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चैत्य दिख जाएगी और यहाँ पर 4 नंबर जो गुफा है, जो 4 नंबर गुफा है ये सबसे बड़ी विहार गुफा दिख जाएगी, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, जो 29 नंबर की आप जो देख रहे हैं वो सबसे बड़ी चैत्य हो जाएगी और सबसे बड़ी विहार कौन सी हो जाएगी? गुफा नंबर 4 हो जाएगी। ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, आपके यहाँ से तो पूरा हो गया है कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि 4 नंबर भी मैंने बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं, लास्ट है हमारा 1 नंबर, ठीक है। जो गुफा संख्या 1 है तो इसके बारे में बात करते हैं कि सबसे बाद की जो गुफा है वो कौन सी है? 1 नंबर हो जाएगी, लेकिन निर्माण की दृष्टि से, किसके? निर्माण की दृष्टि से, ठीक है। तो ये गुफा संख्या कौन सी हो जाएगी? नवीन है और इसमें 1 नंबर गुफा में सबसे अलंकृत चित्र मिलते हैं, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि गुफा संख्या में है शैल स्थापत्य, मतलब शैल स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझ ही गए होंगे कि यहाँ से देखो एक एक करके दो, चित्र के बारे में हम अलग बात करेंगे, रंग के बारे में भी आपको अलग बताएंगे, खोजकर्ता भी आपको अलग बताएंगे, ठीक है। तो लेकिन हम बस एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। पहले हम मैप को पूरा समझेंगे कि कौन सी गुफा में कैसे चित्र हैं और कौन सी गुफा को किस चित्र, मतलब कौन सा गुफा का क्या नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर जो शैल स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब हम बात करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में यहाँ पर एक जो है एक विशाल मूर्ति मिली हुई है, ठीक है। किसमें? धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में एक विशाल मूर्ति मिली हुई है। कहाँ से मिली हुई है? गुफा संख्या 1 से मिली हुई है। तो यहाँ से ये चीज तीनों पॉइंट, मतलब जो तीनों पॉइंट हैं, 4 पॉइंट यहाँ से याद कर लेना। गुफा संख्या 1 से है जो सबसे बाद की गुफा है और ये निर्माण की दृष्टि से सबसे नवीन गुफा है, ठीक है। अगर हम सबसे पुरानी गुफा की बात करें तो आपकी कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर 9 और 10 हो जाएगी। सबसे पहले इसी को ही देखा गया था, जो सबसे पहले गुफा जो देखी गई थी गुफा नंबर 10 देखी गई थी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, सॉरी गुफा नंबर 9 देखी गई थी, यहाँ पर सर्वप्रथम देखी गई थी, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इतना तो पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? वघोरा नदी हो जाएगी। ये भी चीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले एक क्या काम करेंगे? एक सबसे पहले आप अर्धचंद्राकार, यानी कि जो इसका शेप है वो अर्धचंद्राकार है, या फिर हम बोल सकते हैं कि घोड़े की नाल के आकार में है, ठीक है। जैसे कि घोड़े की नाल होती है, बहुत सारे स्टूडेंट ने तो जानते ही होंगे, तो घोड़े की नाल की आकार में है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से घोड़े की नाल की आकार में आपको दिखेगा। तो यहाँ से आपको पहले 1 से लेके 29 तक आपको मेंशन करना है। 1 से लेके 29 तक आपको मेंशन करेंगे। 1 में आप मेंशन करेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में यहाँ पर विशाल मूर्ति है और सबसे ज्यादा यहाँ पर अलंकृत चित्र हैं, और यहाँ पर जो सबसे बाद की गुफा है यानी कि सबसे नवीन गुफा है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और ये शैल स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करने की, यहाँ पर 10-9 का आपको बताया ही था कि सबसे प्राचीन चित्र और सबसे बड़ा प्रवेश द्वार आपको किस में दिखाई देता है? 10 नंबर में दिखाई देता है। 9-10 मैंने इसलिए रखा है, यहाँ पर भी लिख रखा है, इसको बाद में देखेंगे। और यहाँ पर जो 9 नंबर की गुफा है वो सबसे पहले देखी गई थी, ठीक है, ये भी चीज याद रखिएगा। निर्माण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन गुफा कौन सी हो जाएगी? 12 और 13 हो जाएगी। नई कौन सी हो जाएगी? 1 नंबर हो जाएगी। और यहाँ पर अगर प्राचीन की बात करें तो कौन सी हो जाएगी? 12 और 13 हो जाएगी। अगर हम मध्य में बात करें तो यहाँ पर चैत्य मंदिर आपको दिखाई दे कि 16 नंबर का है, चैत्य मंदिर है, ये मध्य में स्थित है। कौन सी गुफा? 16। कौन सी गुफा संख्या? 16, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 17 की बात करें तो 17 नंबर है जो चित्रशाला और शशि चक्र, इसका नाम दिया गया है गुफा संख्या 17 को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चित्र मिले हुए हैं और इवन यहाँ पर सुरक्षित भी मिले हुए हैं चित्र, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ से इतना बना लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अब दूसरी चीज बात करते हैं,
यहाँ पर अजंता, जो अजंता स्थित है, तो यहाँ पर तो सभी लोग जानते होंगे कि अजंता बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, ये सभी जानते होंगे। ठीक है, आकार मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अगर हम चलिए इसके अब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं कि जो क्षेत्रफल है पूरा जो यहाँ पर अजंता आपको देखने को मिलता है पूरा 600 गज में फैला हुआ है, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, पूरी 600 हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मीटर की, अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 75 मीटर है। अगर हम फीट में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 250 फीट हो जाएगा। वैसे इतना एग्जाम में पूछता नहीं है कि कितने क्षेत्रफल उसका फैला हुआ है, कितना ये है, इतना एग्जाम में नहीं पूछता है डीपली, बाकी तो आपको बाकी जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके लिए पूछता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चैत्य गुफाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी देखिए, देखो यहाँ पर मैंने इसलिए अलग मेंशन कर रखा है, जितना आपको यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा होगा, यानी कि जो रेड कलर का दिख रहा होगा यहाँ पर 9 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 26 हो गया और 29 हो गया। ये जो आपको दिख रहा है 9, 10, 19, 26, 29, ठीक है, यहाँ पे 29 है, तो जितनी आपको ये रेड कलर में दिख रही हैं वो कौन सी आपकी गुफा हो जाएंगी, चैत्य हो जाएंगी। ठीक है, कौन सी हो जाएंगी, चैत्य हो जाएंगी। 9, 10, 19, 26, 29 याद रखिएगा, कौन सी हो जाएगी, 9, 10, 19, 26, 29, ये याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हीनयान, ये भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो हीनयान गुफा है, ठीक है, हीनयान गुफा है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हीनयान गुफा कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर है 8, 9, 10, 11, 12, 13, लेकिन बहुत ज्यादा देखो, मतलब ये कह सकते हैं कि 8 से लेके यहाँ पर 13 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो 9 नंबर की गुफा है, जो आप यहाँ पर 9 नंबर की गुफा देख रहे हैं, यानी कि कौन सी वाली, ये वाली गुफा, ये जो गुफा आप देख रहे हैं ये हीनयान और मतलब हीनयान और महायान दोनों से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, हीनयान और महायान से दोनों से संबंधित है, ये भी चीज याद रखिएगा। कौन सी, गुफा संख्या 9। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो 13वीं गुफा में है। पहले तो सारे स्टूडेंट ये बताइए कि जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आ रहा है, ये जल्दी से बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट बताते नहीं है, बताइए, जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग लिखे। कोई बात नहीं, आपको आंसर नहीं आता है, कोई बात नहीं, अभी तो आंसर आपको पूछ भी नहीं रही हूँ, बाकी इसका रिवीजन तो मैं करा ही दूंगी, पूरा प्रैक्टिस सेट करा दूंगी। बाकी आपको थ्योरी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपके कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे भी थ्योरी चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आपसे मैं बार बार यही चीज कहती हूँ, कोशिश करा करिए, तो आप थ्योरी से ही पढ़ना शुरू करिए। एग्जाम को प्रैक्टिस कराने को क्या है, आपसे यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब बहुत ही क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं काउंट भी नहीं कर सकती। तो आप यहाँ से अभी मैं जितना पढ़ा दूं, कम से कम आप यहाँ से कम 30 या 35 क्वेश्चन यहीं से बना सकते, 35 भी नहीं बोल सकती, और भी ज्यादा बना सकते हैं, 50 से 60 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही पार्ट में सोचो, सिर्फ गुफाओं का जो क्रम है, सिर्फ इन्हीं गुफाओं में अगर आप चाहो तो बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो इस बात की गारंटी दे रही हूँ, अगर मान लो लैंग्वेज भी चेंज कर दी है, अगर कैसे भी चेंज कर दिया है, तो आप उसको बिल्कुल भी आंसर दे देंगे, बिना हिचक के आंसर दे देंगे, समझ में आएगा। जो लोग रटते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, रटने वालों को सिलेक्शन नहीं होता है, पहली चीज कह रही हूँ। तो आप रटिए मत, किसी चीजों को उसको समझ के पढ़िए। ठीक है, अगर आप समझते हैं तो आपका टीजीटी तो क्या, आपका केवी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एनवी का हो जाएगा, एलटी का हो जाएगा, DSSB है, और आपका नेट है, JRF है, ये सब क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करा करिए कि जितना भी है आप एग्जाम को, वो जितने भी टॉपिक हैं आप उसको समझिए, उसकी थ्योरी पढ़िए, उसकी हिस्ट्री पढ़िए, तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हीनयान है, यानी कि 13वीं गुफा है। 13वीं गुफा है जो सबसे प्राचीन गुफा पर मौर्यकालीन औप है, यानी कि जो निर्माण की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो प्राचीन काल औप है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो 3, 14, बाकी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 जो है यहाँ पर अपूर्ण है, मतलब यहाँ पर गुफाओं नहीं बनी है। देखो यहाँ पर एक चीज और बता दूं, देखो यहाँ पर
जो मतलब 29 गुफाओं को चट्टानों को काट कर बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जोगीमारा गुफा आपको पढ़ाया था वो प्रकृति निर्मित गुफा थी, वो आपकी वो नहीं थी, चट्टानों को काट के नहीं बनाया गया था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रकृति निर्मित गुफा है, तो जोगीमारा आपकी प्रकृति निर्मित गुफा है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो गुफाओं के चित्र बचे हैं, जो गुफाओं के चित्र बचे हैं वो 9 बचा है आपका, 10 बचा है, 16 है, 17 है और 1 और 2, जहां पर हम इन चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कौन सा इसके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम खोजकर्ता भी देखेंगे अभी, लेकिन पहले हम ये चीज देखते हैं 9, 10, 16, 17, 1 और 2। ठीक है, ये चीज देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 9 और 10, जो 9, 10 आपको दिखाई दे रहा है, इसमें नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसके अलावा आपका दूसरा और 17 में भी नीले रंग का नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की गुफाएं हैं, ये सभी जानते हैं। पहली कौन सी हो जाएगी? चैत्य हो जाएगी, दूसरी कौन सी हो जाएगी? विहार। और चैत्य भी सब लोग जानते हैं कि कौन सा होता है? पूजा गृह होता है। और विहार कौन सा होता है? संघाराम होता है, यानी कि बुद्ध के भिक्षुओं को रहने का स्थान होता है। ठीक है, बाकी तो मैंने लिख ही रखा है। चैत्य गुफाओं में एक स्तूप भी बना होता है। जो चैत्य गुफाएं हैं, यानी कि ये वाली जो है, जो चैत्य गुफाएं हैं, यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर चैत्य मंदिर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो स्तूप के प्रकार है, जहाँ पर एक स्तूप बना होता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो स्तूप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे शारीरिक है, परिभौमिक है, उद्देशिक है और संकल्पित है। लेकिन यहाँ से इतना ज्यादा एग्जाम में नहीं इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, स्तूप वाला जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला जो पार्ट है, जो आपको अभी बताने जा रही हूँ। बाकी तो ये सब है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 9, 10, जो अभी मैंने बताया ही था। ये कौन सा हो जाएगा? आंध्र सातवाहन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 200 से 300 BC हो जाएगा, यानी कि 200 से 300 ईसा पूर्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गुफा संख्या 16 का जो है वो वाकाटक व गुप्त काल हो जाएगा। वो 350 से 500 ईसा पूर्व हो जाएगा, या फिर बहुत सारी बुक में 475 भी लिखा होता है, 500 ईसा पूर्व भी लिखा होता है। तो यानी कि 16 और 17 ये जो है आपको गुफा दिख रहे हैं, 16 और 17 दोनों ही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 16 और 17 दोनों ही कौन सी हो जाएंगी? वाकाटक व गुप्तकाल हो जाएगी, और इनका टाइम पीरियड भी एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे गुफा संख्या 1 है। ठीक है, गुफा संख्या 1 है जो वाकाटक व चालुक्य काल हो जाएगा, यानी कि गुफा संख्या 1 और 2 दोनों का इनका भी टाइम पीरियड सेम है, याद रखिएगा। वाकाटक व चालुक्य काल है, और यहाँ पर वाकाटक तथा गुप्त काल है, लेकिन जो इसका दूसरा है, ठीक है, जो इनका टाइम पीरियड है वो 500 से कितना हो जाएगा? 628 ईसा पूर्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जितना पहले ये बताइए कि सबको समझ में आ रहा है जितना मैंने समझाया है। फिर से मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोलती जा रही हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग को समझ में ना आए। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलिए, अब हम तो आपको बात इतनी बताते हैं। ये अब हम शुरू करते हैं कि गुफाएं बनने का जो क्रम था, यानी कि जो गुफाएं बनाई गई थी वो कैसा क्रम था। सबसे पहले यहाँ पर मतलब ग्वाश बनाया था। ठीक है ना, क्या बनाया था? ग्वाश बनाया था, जो जिसको क्या बोलते हैं? मतलब गवाक्ष बोलते हैं, उसको गवाक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि रोशनदान। ठीक है, फिर छत बनाई गई थी, फिर खंबे थे, फिर उसके बाद भित्ती बनाई गई थी, उसके बाद लास्ट में प्रवेश द्वार था। ये देखो नेट के एग्जाम में आता है इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा सबसे पहले रोशनदान था, फिर छत, फिर खंबे, फिर भित्ती हो जाएगा। अगर हम प्रार्थना गृह की बात करें तो यहाँ पर 5 हैं, और मठ की बात करें तो मतलब 25 बौद्ध मठ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखो बार बार मैंने इसको इसलिए दोबारा से रिपीट करके बता दिया है। अगर यहाँ से कोई भी चीज पॉइंट नहीं समझ में आती है तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डाउट मतलब कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है अजंता से, तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, तब भी आप आराम से कमेंट कर सकते हैं। बेफिक्र होके, बिना हिचक के आराम से कमेंट करिए। ठीक है, तो यहाँ से तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब हम देखेंगे जो दूसरा है, यहाँ पर सबसे पहले देखो ये चीज याद करनी है, फिर उसके बाद आपको याद करना है खोजकर्ता। तो खोजकर्ता के बारे में चलिए बढ़ते हैं, फिर खोजकर्ता के बारे में आपको बताते हैं। जो भी स्टूडेंट है तो कम से कम जो देख रहा है तो उसको कम से कम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया। तो मैं तो अब 2 सब्सक्राइब कहते कहते थक चुकी हूँ। अब सब मतलब ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे करके दूसरे टीचर का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना। तो
ऐसा ना करिए, जो भी कोई मतलब करता है तो ऐसा ना करिएगा, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट जो भी इसको मतलब आपके लिए ही है, देखो आपको अच्छा लगेगा तो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मेरे कहने से तो कोई भी नहीं करेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो खुद ही सब्सक्राइब करिएगा, लाइक तो जरूर करिएगा, मेरे कहने से लाइक करिएगा, ओके। चलिए फिर अब हम खोजकर्ता के बारे में पढ़ते हैं, खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। यहाँ पर खोजकर्ता के बारे में क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। पहले तो सारे स्टूडेंट ये बता दो कि जितना भी समझाया है समझ में आया है या नहीं। देखो ये जो आपको पढ़ाने जा रही हूँ खोजकर्ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो याद रखिएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। खोजकर्ता, और यहाँ पर आपको पुस्तक भी मिल जाएंगी जो अजंता से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, जिन्होंने लेख प्रकाशित किया था और पत्रिका प्रकाशित करी थी, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर पुस्तकें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखते हैं, पहले हिस्ट्री क्या है और उसके बारे में क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वप्रथम गुफाओं को देखा था। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि जो सर्वप्रथम अजंता की गुफाओं को देखा था वो किसने देखा था, जल्दी से आंसर दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। तो किसने देखा था, जल्दी से बताइए। ह्वेन सांग ने देखा था। किसने देखा था, ह्वेन सांग ने देखा था, ओके। और ये साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बस देख लेते हैं, बस हो गया काम, ऐसे नहीं होता है। आप उसको साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा कि देखो आपका ये वाला टाइम ऐसा टाइम है कि अगर आपने कोई भी देखो खुद से नोट्स बनाएंगे तभी आपका बेनिफिट होगा। अगर एग्जाम देने जाएंगे ना तो आप बहुत जल्दी इसको लर्न भी कर लेंगे। ये प्रैक्टिस सेट तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रैक्टिस सेट में से कुछ भी नहीं आया तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करिए, वो आप कोशिश करिए कि जितने भी चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस रह जाते हैं उसको अच्छे से लर्न करिए। अगर मान लो 4-5 क्वेश्चन भी नहीं आते हैं तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप यूं ही आंसर दे ले जाएंगे, ठीक है। चलिए तब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 1847, ठीक है, 1847 से 46 तक भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने बनाई थी। यानी कि यहाँ पर बता देते हैं कि देखो एक ये वाला क्वेश्चन बता देते हैं, 1847 से 46 से भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम बनाई थी। यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला बता देते हैं, ये वाला है, ठीक है, नहीं ये वाला है, ठीक है। तो 1872 के मध्य किसके द्वारा इनका विवरण द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल्स ऑफ अजंता में, ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला नहीं है। पहले चलो इसको भी देखते हैं, एक मिनट, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, हाँ ये वाला है, 6 नंबर है, 6 नंबर पॉइंट है, ठीक है। तो 1847 से भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने बनाई। और ये क्वेश्चन दोनों एक ही है लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन ये बता देते हैं कि जो ब्रिटेन सरकार ने है इनको अनुकृतियां बनाने का श्रेय जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर देना है कि किसको जाता है। जो सर्वप्रथम जो अनुकृतियां बनाई थी वो किसको मतलब किसको जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बनाई थी, आप लोग आंसर दीजिए, फिर बताती हूँ। जो मतलब बनाई थी, पहले आप आंसर चलो लिख लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। जो है इसका आंसर क्या है, रॉबर्ट गिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट गिल हो जाएगा। लेकिन अब इनको अनुकृतियां बनाने का तो मौका मिला था, लेकिन अब इन्होंने लगभग 30 पिक्चर मतलब 30 पिक्चर्स बनाई थी। कितनी पिक्चर बनाई थी, यहाँ पर 30 पिक्चर बनाई थी, 30 चित्र बनाए थे। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल पैलेस जो लंदन है, यहाँ पर इनका जितनी भी मतलब आग लगने के कारण जितनी भी है पिक्चर्स वो सारी नष्ट हो गई थी, और सिर्फ कितनी बची थी, सिर्फ 5 शेष थी। और कितनी बची थी, सिर्फ 5 शेष बची थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इतना नहीं पूछता है, बस यही पता है कि सर्वप्रथम जो मिला था श्रेय, लेकिन उनको मतलब अनुकृतियां बनाने को रॉबर्ट गिल को मिला था, लेकिन इनका मतलब ये यहाँ पर इनका नष्ट हो चुका था आग लगने के कारण, यहाँ पर जो अनुकृतियां बनाई थी। अब हम देखते हैं कि जो सर्वप्रथम गुफाओं का जो पता चला था वो किसको पता चला था। जो सर्वप्रथम गुफाओं को पता चला था वो किसने, ये नहीं पूछ रहा है कि किसने खोजा था। देखो इनको जो खोज करने का तो श्रेय नहीं जाता है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो गुफाओं का सबसे पहले जो पता लगाया था वो किसने लगाया था। तो जल्दी से बताइए, दो गुफाओं को देखा अलग लोगों ने है और पता किसी और ने लगाया है, तो कितना हो जाएगा, कप्तान कौन है, मॉर्गन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कप्तान मॉर्गन है। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, कौन थे, अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, याद रखिएगा क्या थे, अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी मैं सीधे सीधे बताती जा रही हूँ, साथ साथ में आप इसको याद करिएगा। वो कोई भी स्टूडेंट्स को बाद में बाद में जो वॉच करने वाले हैं उसको हाई स्पीड में मत देखा करिए,
देखो आप इतनी जल्दबाजी ना करिएगा, देखो जल्दबाजी करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा नहीं नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, ठीक है। चलिए, अन्य किसने गुफा की यात्रा की और खोज की। अब यहाँ पर पूछ रहा है, देखो कप्तान मॉर्गन ने है, इन्होंने तो पता तो लगाया था लेकिन उनको खोज करने का श्रेय नहीं जाता है। खोज करने का श्रेय किससे जाता है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कितना जाता है खोज करने का श्रेय। 1819 में जॉन स्मिथ को जाता है। किसको, जॉन स्मिथ, ओके, याद रखिएगा। बाकी तो आप लोग को पता ही है। देखो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, खोजकर्ता और पुस्तक, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारी बुक का कलेक्शन करके रखा है, तो आपको यहाँ से बहुत जल्दी आंसर भी, मतलब आप आंसर देने में बहुत आसानी रहेगी, आप बहुत जल्दी आंसर दे लेंगे। यूं ही अगर 4 ऑप्शन दे दिए ना, बदल बदल के भी, कंफ्यूजन वाले भी दे दिए, तो आप यूं ही आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो ये वाला तो क्वेश्चन मैंने बता ही दिया था। 1847 की ब्रिटेन सरकार ने किसे अजंता की प्रतिलिपियां बनाने के लिए भेजा था, और यही चीज क्वेश्चन ये वाला है कि अनुकृतियां सर्वप्रथम बनाई थी किसने, रॉबर्ट गिल ने बनाई थी। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, रॉबर्ट गिल, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 पॉइंट की बात करते हैं। जो 5 पॉइंट है यहाँ पे, गुफाओं का जो निरीक्षण किया था, यानी कि यहाँ पर तो खोज लिया, अब गुफाओं का भी निरीक्षण भी किया था कि यहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं है। तो गुफाओं का निरीक्षण करने का श्रेय किसे जाता है, जल्दी से देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। जल्दी से बताइए, गुफाओं का निरीक्षण करने का श्रेय जो जाता है वो किसे जाता है, जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है। पहले आप लोग बताइए, फिर उसके बाद बताते हैं किसे जाता है। जल्दी से बताइए, आपको टाइम दिया जाएगा। मुझे पता है कि लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। किसे, जेम्स फर्ग्यूसन ने दिया था, फर्ग्यूसन, ठीक है, याद रखिएगा, जेम्स फर्ग्यूसन को जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, गुफाओं का निरीक्षण जो किया था जेम्स फर्ग्यूसन ने किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1874 की ब्रिटेन सरकार ने, ये तो आपका हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है 1872, मतलब इतना सन नहीं पूछेगा, लेकिन बस इतना बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे आपका चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अभी खोज कर ली है, लेकिन यहाँ पर अभी प्रतिलिपियां तैयार नहीं हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर अभी ना ही सुरक्षा लेने की जिम्मेदारी भी यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर अभी बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, तो आप देखते जाइए कहाँ से कहाँ तक चला है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं 1872 और 1885 के मध्य किसके द्वारा, मतलब जो ग्रिफिथ्स द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट, देखो ये चीज आप याद करिएगा। देखो यहाँ पर आप एक बुक का नाम देख रहे होंगे, देखो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन ही मिल जाते हैं। एक तो आपको यहाँ पर मिल जाता है कि अजंता का जो विवरण प्रस्तुत किया था, मतलब किसने 1872 के 85 के मध्य जो विवरण प्रस्तुत किया था, यानी कि उसका जो उल्लेख किया था वो किसमें प्रकाशित किया था, तो यानी कि द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल। तो इसका आपको पता चल जाएगा कि बुक किसकी है, और ये भी पता लग जाएगा किसमें अजंता का विवरण प्रस्तुत किया था। तो किसने किया था, जॉन ग्रिफिथ्स, सॉरी यहाँ पे सही से लिख देती हूँ, जॉन ग्रिफिथ्स, ठीक है, याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आया भी है ये वाला क्वेश्चन कि ये बुक का नाम क्या है, ठीक है। ये वाली बुक है द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल, ये एग्जाम में आ चुका है। तो याद रखिएगा कि जो है यहाँ पर, मतलब ये जो 1872-85 के मध्य, इन्होंने जॉन ग्रिफिथ्स, ठीक है। और ये कौन उस टाइम में क्या थे, ये जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे, जे स्कूल ऑफ आर्ट के क्या थे, प्रिंसिपल थे, ठीक है। स्कूल ऑफ आर्ट समझ गए होंगे इतना, ठीक है, प्रिंसिपल थे, क्या थे, प्रिंसिपल थे, ठीक है। बाकी तो आप नोट कर लीजिएगा, ऐसी बता देती हूँ। अब हम बात करते हैं 1874 में किसके द्वारा इंडियन क्यूरी नामक शोध पत्रिका, जो केव टेम्पल ऑफ अजंता, अब देखो दूसरी बुक का नाम आ गया है, कौन सा, केव टेम्पल ऑफ अजंता, ठीक है। अभी तो कौन सी पुस्तक का नाम आया था, द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल, और दूसरा कौन सा आया है आपका 1874 में किसके द्वारा इंडियन क्यूरी नामक शोध पत्रिका में केव टेम्पल ऑफ अजंता नाम से लेख प्रकाशित किया, ठीक है। बाकी लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों ने लेख प्रकाशित किया, बहुत लोगों ने शोध किया, यानी कि रिसर्च किया, बहुत लोगों ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब पूछ रहा है कि केव टेम्पल ऑफ अजंता है वो किसकी है, किसकी हो जाएगी, जेम्स वर्गिस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, जेम्स वर्गिस की हो जाएगी, याद रखिएगा।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर सुरक्षा के लिए किस वर्ष में क्यूरेट की नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर जो सुरक्षा के लिए किस वर्ष में क्यूरेट की नियुक्ति की गई, तो जल्दी से आंसर दीजिए, फिर बताते हैं आपका क्या हो जाएगा ये वाला। मतलब ये तो इतना जितना समझा दिया, पहले ये तो बताइए समझ में आया कि यहाँ पर मैं बोलती ही जा रही हूँ, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है। देखो यहाँ पर जो बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से अनुकृतियां सर्वप्रथम बनाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम गुफाओं का पता चला था, ये इतना नहीं है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, गुफाओं का निरीक्षण किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ब्रिटेन सरकार ने अजंता प्रतिलिपि बनाने के लिए भेजा था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। और बाकी मध्य किसके द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक मोस्टली एक ही दो क्वेश्चन छोड़ के मुझे लगता है सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। सुरक्षा के लिए भी क्यूरेट की नियुक्ति करी गई, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से याद करिएगा। देखो आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है, एक एक पॉइंट, इसीलिए मैं अलग अलग उसको करके आपको समझा रही हूँ कि अगर खोजकर्ता पढ़ाए हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर खोजकर्ता दिखेंगे, यहाँ पर पेंटिंग्स नहीं दिखेंगी। अगर पेंटिंग्स पढ़ाऊंगी तो यहाँ पर सिर्फ आपको पेंटिंग्स दिखेंगी। अगर यहाँ पर मैं गुफाओं का कालक्रम बता रही हूँ तो गुफाओं का कालक्रम भी आपको दिखेगा। ये नहीं कि बिल्कुल सारा का सारा मैटर हौच पौच कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। आप बिल्कुल सीक्वेंस में रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपका बिल्कुल एक ना एक दिन पक्का आपका 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना बात कर, बस जितना मैं समझा रही हूँ उसको लर्न याद करने की जिम्मेदारी आपको है। अब आप ऐसे तो है नहीं कि छोटे बच्चे हैं कि मैं इसको लर्न कराऊंगी। अब आपको इतना ही समझ में आएगा, अगर इतना ही सिर्फ देखते ही हैं तो आपको उससे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करा करिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब रेगुलरिटी बनाएं, ठीक है। बाकी तो आपकी आज के कहते हैं कि आपकी क्लास तो आज संडे को थी तो आपकी 6 बजे क्लास हो गई, लेकिन यहाँ पर जो क्लास है जो भी है आपकी मतलब आर्टिस्ट वाली, वो आपका हो सकता है कि टाइम चेंज कर दिया जाए, तो हो सकता है कि आपका 10 बजे टाइम कर दिया जाए। तो लेकिन आप जितना भी टाइम है, जो भी टाइम मिले एक फिक्स कर देंगे। आप अगर कोई सा भी टाइम आपको भी सुटेबल लगता हो नाइट में तो आप बता सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट सो जाते होंगे, पता नहीं, लेकिन सारे हो सकता है कि स्टूडेंट हैं तो शायद नहीं सोते हों। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट को कोई भी टाइम सुटेबल लगता है, 3-4 लोगों का अगर कमेंट आ जाता है कि ये टाइम ज़्यादा अच्छा है, तो मैं वही टाइम रख दूंगी नाइट में आफ्टर 8 o'clock, ठीक है। कोई सा भी 9 बजे बताइए, 10 बजे बताइए, 11 बजे तो मुझे नहीं लगता है सभी लोग सो जाते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 11 बजे सो नहीं जाते होंगे, फ़ोन चलाने लगते होंगे। फ़ोन में पता नहीं क्या क्या अपना जो क्लासेस होती हैं और पता नहीं क्या क्या जो भी करना होता है करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो इतना सबको समझ में आई थिंक आ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये वाला पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो यहाँ पर तो आपको मैंने बहुत चीजें बता दिया, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखो 1909 से 10 में, तो जल्दी से पहले तो लाइव कमेंट में ये बता दीजिए कि बाघ गुफा का जो प्रतिलिपियां तैयार करी गई थी वो कौन से सन में करी गई थी, जल्दी से बताइए। मैंने बताया है जल्दी से, अभी बाघ गुफा हो चुका है। चलिए 1909-10 में लेडी हैरिंगम की अध्यक्षता में प्रतिलिपियां तैयार करी। अब किसका सहयोग जाता है, सैयद अहमद का जाता है, के वेंकटप्पा का है, मोहम्मद फजलुद्दीन है और समरेंद्र नाथ गुप्त हैं, असित कुमार हल्दर हैं, नंदलाल बोस और लार्चर और ल्यूक हैं। अब हम बात करते हैं, इनकी बात करते हैं असित कुमार हल्दर की। असित कुमार हल्दर ने इन्होंने बाघ की भी गुफा मतलब बाघ गुफा की भी प्रतिलिपियां बनाई थी और अजंता की भी बनाई थी। इवन इन्होंने जोगीमारा गुफा की भी प्रतिलिपियां बनाई थी। किसने, असित कुमार हल्दर ने बनाई थी, तीनों की ही बनाई थी। अब हम बात करते हैं कि सैयद अहमद, जो सैयद अहमद है, इन्होंने रंगीन फोटो की प्रतिलिपियां बनाई थी। अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सैयद अहमद वाला, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके जल्दी से बताइए कि जितना समझाया है आपको समझ में आया है या नहीं आया है, जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पर वो वाला काम मैं नहीं करूंगी और लोगों की तरह कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगी और लोगों की तरह बस टिक लगवाना है, टिक नहीं लगवाऊंगी, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस आप ध्यान से समझिए। डेली क्लास आपकी होती है, आपको भी पता है, वो भी 1 डे में 2 टाइम क्लास होती है, तो आप उसको मतलब उसको पूरी वॉच करा करें, ठीक है। चलिए आपका ही फायदा होगा। चलिए 10 नंबर हम देखते हैं कि जो अजंता को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, तो जल्दी से लाइव कमेंट में इसको स्मारक घोषित किया था ये भी बताइए, और साथ साथ में ये भी बताइए कि बाघ गुफा को इस मतलब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था
मतलब कौन से सन में किया था, कौन से वर्ष में किया था? तो जल्दी से बताइए, मैं यहाँ पर इसका बता रही हूँ, तो दोनों ही बताइएगा सब लोग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 11 पॉइंट। 11 पॉइंट है यहाँ पर 1966 है, 67 में भारत सरकार में अभी तक के शोधों और लेखों के आधार पर किसके द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक अजंता म्यूरल। अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अजंता म्यूरल प्रकाशित किया है, देखो यहाँ पर जो बुक है, यहाँ पर अभी आपको पता चल गया कि देखो अभी तक लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शोध प्रकाशित किए थे, बहुत सारी पत्रिका प्रकाशित करी थी, जैसे कि जॉन ग्रिफिथ्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहते हैं, ये एक और आया था, जेम्स वर्गेस आ गया था, बहुत लोगों ने किया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी ने भी, मतलब जो है यहाँ पर भारत सरकार ने अभी तक के शोधों और लेखों के आधार पर किसी के द्वारा जो पुस्तक प्रकाशित करी थी, अभी तक किसी की नहीं करी थी, सिर्फ इन्हीं की प्रकाशित करी थी। तो आपको नाम बताना है कि अजंता म्यूरल। अगर आपको पता ही है कि अजंता म्यूरल किसकी पुस्तक है तो आप इसका भी आंसर दे लेंगे, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन अभी आपको मैं हिस्ट्री बता रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। रटने को क्या है, अजंता म्यूरल किसकी है? अजीत घोष हो जाएगा। अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि हाँ द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स की है तो जॉन ग्रिफिथ्स हो जाएगी। लेकिन इसके आप हिस्ट्री के बारे में भी जानिए, ठीक है, उसको आप हिस्ट्री भी देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा, ठीक है। तो इनके में क्या किया गया है, क्यों ये मतलब प्रकाशित हुई थी, क्यों ये यहाँ पर जो मैगजीन आई थी वो क्यों आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अजंता म्यूरल है वो क्या हो जाएगा इसका? अजीत घोष। अभी तो मैंने बता ही दिया है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, अजीत घोष। क्या हो जाएगा? अजीत घोष। ये चीज याद रखिएगा। तो जल्दी से फिर से बता दीजिए कि इतना समझ में आ रहा है जितना समझाया है। मैं तो बार बार यही चीज पूछूंगी कि समझ में आया है कि नहीं, बाकी तो आप लोग बताते जाइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1915 में अजंता की रंगीन फोटो को बनवाने के लिए किसको सौंपा गया था? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। अभी बिल्कुल मैंने अभी बताया था कि अभी इनमें से किसी को बताया था, आपको याद भी होगा, तो जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। सैयद अहमद। यहाँ पर बता देती हूँ कि निजाम सरकार है, निजाम सरकार है, ठीक है, उनके द्वारा, ठीक है, निजाम सरकार द्वारा बता देती हूँ। यहाँ पर सैयद अहमद को ये दिया था, सैयद अहमद, याद रखिएगा, ठीक है, सैयद अहमद, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, रंगीन फोटोग्राफ तथा पोर्टफोलियो किस अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया? ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप इसका लिखेंगे? ललित, सॉरी यहाँ लिख देती हूँ, ललित कला। बाकी सारे स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। ललित कला अकादमी, ललित, क्या क्या लिख रही हूँ, ललित, बोल कुछ और रही हूँ, और मैं हमेशा बच्चों से ये कहती हूँ, ललित कला अकादमी, ठीक है। कहाँ हो जाएगा ये? दिल्ली। कहाँ? दिल्ली, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, 14 पॉइंट है, किस वर्ष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ली? अब आपने देखा होगा कि यहाँ से आपका 18-19 से आपको भी उनको भी श्रेय नहीं जाता है, मतलब यहाँ से खोज करने का, सीधे सीधे यहाँ पर बहुत सारी प्रतिलिपियां भी बनी थी, कम से कम 1-2 बार तो नष्ट हो ही चुकी थी, फिर प्रतिलिपियां बनाई गई, फिर नष्ट हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ सबसे पहले अब फिर इन्हीं को श्रेय जाता है, तब तो जाके यहाँ पर पिक्चर्स बच पाई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से राष्ट्रीय स्मारक भी 1951 में कर दिया गया। अब फिर किस वर्ष में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली, कि मतलब यहाँ पर डर लगा कि इतनी बार प्रतिलिपियां बनी और हर बार नष्ट हो गई, तो यहाँ पर फिर सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली किसने? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने। कितने, कौन से सन में ली थी? 1953 में, यहाँ पर लिख देती हूँ 1953, ठीक है। और यूनेस्को द्वारा इनको मतलब सहायता मिली, कब मतलब यूनेस्को द्वारा सहायता मिली थी, कब मिली थी? जल्दी से बताइए। यूनेस्को द्वारा सहायता मिली उनको, तो कब मिली थी? 1954 में मिल गई थी, ठीक है, सहायता मिली। जब सुरक्षा ले ली तो यूनेस्को द्वारा भी इनको 1954 में इनको सहायता मिल गई थी, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो मैंने उसकी पूरी खोजकर्ता भी बता दी है। अगर पुस्तक भी पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर पुस्तक भी मैंने बता दी है। अगर जितना भी होता है यहाँ पर पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको बताया है इसको कम से कम 3 से 4 बार उसको देखिए, उसको लर्न करिए, उसको समझिए। आप कम से कम, अगर मान लो आलस भी आता है तो आराम से लेट के, आराम से लीड लगा के आराम से उसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन कोर्स बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लगातार पढ़िए और अच्छे से तैयार करिए। अभी आपके पास टाइम है, देखो अप्रैल तक तो बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन है तो ये उन्हीं के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी तो ये अभी तक किसी तक नहीं मिला है, इसको तो
पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपसे लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कोई सा भी ग्रुप है या कुछ भी है, आर्ट के स्टूडेंट है, तो उसको भी इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम जो चैनल मतलब जो है मेरा चैनल है जो कॉम्पिटिटिव सही गीता, यहाँ पर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से अगर किसी के पास बुक्स नहीं है तो बुक्स भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ओके। अगर यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन है क्वेश्चन को लेकर तब भी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, ओके। चलिए, तो फिर अब जो भी स्टूडेंट को इसको देख रहा है, अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करना। देखो कल क्लास हुई थी तो मैंने बच्चों को लाइक करना भूल गई थी कि मतलब हाँ लाइक कर देना, और फिर उसके बाद बच्चों ने लाइक भी नहीं करा। फिर जब जिस दिन मैं कहती हूँ तो मतलब कहना पड़ता है स्टूडेंट को, मतलब आप छोटे बच्चों की तरह चलते हैं कि मतलब जब कहेंगे तभी आप करेंगे, तो आपको कहना नहीं है, बिना कहे आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे मैं ही नहीं कोई भी हो तो उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नाइट में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।